आज के सत्र में हम भगवान विष्णु के नारायण व हरि नामों के पीछे के शास्त्रोक्त कारणों, हरि श्री विष्णु को अन्य तरह तरह के नामों से पुकारे जाने से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रोचक रहस्यों की समीक्षा एवं भगवान विष्णु जल में किस प्रकार स्थित हुए की व्याख्या का श्री गणेश करते हैं। भगवान विष्णु संसार के पालनहार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित होती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोई भगवान विष्णु को श्रीहरि अर्थात हरने वाला, कोई नारायण तो कोई लक्ष्मती नाम से संबोधित करता है। भगवान विष्णु को अन्य तरह तरह के नामों से पुकारे जाने से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रोचक रहस्य भी हैं, जो आज हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं। भगवान विष्णु पालनकर्ता के साथ साथ दुखहर्ता भी हैं। भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से की गई आराधना उन्हें अपने भक्तों के दुख और कष्ट हरने पर विवश कर देती है। इसी कारण भगवान विष्णु हरि भी कहलाते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित एक पंक्ति हरि हरति पापणी में इस बात का उल्लेख भी मिलता है, जिसका अर्थ है जीवन के सारे पापों को हरने वाले हरि यानी कि भगवान विष्णु। विश्व के प्रत्येक कण में प्रकाशित होने वाली ऊर्जा विष्णु कहलाती है। पौराणिक कथानकों अनुसार देवर्षि नारद भगवान विष्णु को नारायण कहकर पुकारते देखे और सुने गए हैं, जिनका संबंध जल से है। क्षीर सागर की अतल अर्थात गहराई में भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहकर पुकारा जाता है। अन्य शब्दों में अगर कहा जाए कि जिस एक नाम में संपूर्ण सृष्टि का सार छिपा हुआ है वह नारायण है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नारायण शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिनका प्रथम अयन या अधिष्ठान यानी रहने का स्थान जल हो, नारायण और हरि नाम से संबोधित किए जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी के पैरों से ही गंगा नदी निकली, जिसे विष्णु पदोदकी नाम से जाना गया। विष्णु जी इसी नदी में वास करते हैं और पानी के अंदर वास करने वाले भगवान को नारायण कहा जाता है। सनातन धर्म में 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण में सृष्टि की रचना का सविस्तार वर्णन किया गया है। इस पुराण में बताया गया है किस प्रकार भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल यानी पाताल लोक से उठाकर जल के मध्य में स्थित किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सत्व, रज और तम गुणों से असुर, देव, राक्षस, यक्ष, मनुष्य, सर्प एवं अन्य जीव जंतुओं की रचना की। विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि की समाप्ति के समय सब कुछ जल में समा जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय हो जाता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में चिर निद्रा में शयन करते हैं। देवताओं का दिन आरंभ होने पर भगवान विष्णु फिर से सृष्टि की रचना करते हैं और ब्रह्मा एवं शिव की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। भगवान विष्णु प्रथम नर रूप में व्यक्त होते हैं, इसलिए शास्त्रों में इन्हें आदि पुरुष कहा गया है। पुराणों में भगवान विष्णु के दो रूप बताए गए हैं। एक रूप में उन्हें शांत, प्रसन्न और कोमल, जबकि दूसरे रूप में भयानक बताया गया है। भगवान हरि विष्णु का शांत चेहरा जनमानस को विपरीत परिस्थितियों के समय शांत रहने की प्रेरणा देता है। जिनकी आराधना में पारायण किया जाने वाला यह श्लोक बेहद प्रसिद्ध है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो जगत के आधार व देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो शेषनाग की शैया पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जिनका वर्ण श्याम रंग का है, जिनके अतिशय सुंदर रूप का योगीजन ध्यान करते हैं, जो गगन के समान सभी जगहों पर छाए हुए हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जिनकी भक्त लोग वंदना करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की माता अष्टांगी देवी श्री दुर्गा और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्म हैं। पवित्र शिव पुराण में भोलेनाथ शिव ने
देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहा है, हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है तथा उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं कैलाशपति शिव भी आप सदाशिव का पूर्ण अवतार हूँ, आपकी ही संतान हूँ। शिव पुराण में सदाशिव कह रहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में तथा शिव और विष्णु में भेद करेगा वह नरकगामी होगा। मुझ कैलाशपति शिव, ब्रह्मा और विष्णु में कोई भेद नहीं है, मात्र सृष्टि की सुचारू संचालन हेतु हम अलग अलग रूप धरते हैं। एक समय सदाशिव और सदाशिव के ही पूर्ण अवतार शिव के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि सृजन, पालन और संहार का कार्य हमारे मन को चिंतित करता है, इसलिए अच्छा यही हुआ कि हम एक दिव्य पुरुष का निर्माण करें जिसे सृष्टि का संचालन का कार्यभार देकर चिंता विहीन हो सुखपूर्वक इस काशी नगरी में निवास व भ्रमण करें। यह चित्त एक समुद्र के समान है जिसमें चिंता की विशाल तरंगें उठ उठकर इसे चंचल बनाए रखती हैं। इसमें सत्वगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त रूपी समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से काशी को सुखपूर्वक भोग पाएंगे। काशी वह आनंद वन है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर परम शांति, जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, में लीन रहती है। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपया कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नारायणाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ऐसा निश्चित करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मला, जहाँ से 3 लोकों में सबसे अधिक सुंदर, शांत, सत्व गुण से परिपूर्ण, गंभीरता का अथाह सागर, इंद्रनील मणि के समान, श्याम कांति धारण करने वाला, सभी गुणों से युक्त, जिसके लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी, एक पुरुष प्रकट हुआ जिसके अंग अंग से दिव्य शोभा निकल रही थी। नेत्र कमल के समान शोभायमान थे तथा जिन्होंने श्रीअंगों पर स्वर्ण की कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर धारण कर रखे थे। किसी से पराजित नहीं होने वाला यह वीर पुरुष अपनी प्रचंड भुजाओं से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने मृत्युंजय शिव को प्रणाम कर कहा, स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और आज्ञा दीजिए। उस पुरुष की बात सुनकर महेश्वर शंकर मेघ की समान गंभीर वाणी में हंसते हुए बोले, हे पीतांबरधारी, व्यापक होने के कारण तुम्हारे विख्यात विष्णु नाम के अलावा भी भक्तों को सुख देने वाले अन्य बहुत से नाम होंगे। आप स्थिर उत्तम तप करें जो समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव ने श्री हरि भगवान विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इस तरह भगवान विष्णु शिवाज्ञा का पालन कर घनघोर तप करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी अपने गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करी। फलस्वरूप उनसे 24 तत्व उत्पन्न हुए जिन्हें मिला जुलाकर प्रकृति कहा गया। कठोर तपस्या में श्रमवश और भगवान शिव की माया से भगवान विष्णु के अंगों से सब पापों का नाश करने वाली नाना प्रकार की ब्रह्म जल धाराएं निकलने लगी, जिनसे सूना आकाश व्याप्त हो गया। उन ब्रह्म जल धाराओं में थके हुए स्वयं भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक प्रसन्नता के साथ शयन किया। जल का पर्यायवाची नीर है, जिसे संस्कृत भाषा में कुछ विशेष स्थितियों में उपयोग करते समय नर भी कहा जाता है, अर्थात अथाह नर या नीर की गहराई में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार जगत को रचने की इच्छा से भगवान विष्णु ने जल की रचना करी और उसमें उन्होंने अपने अंश का बीज डाला। 1000 साल बीतने पर वह बीज एक स्वर्णमय अंड के रूप में परिणित हो गया, जिसमें वह स्वयं प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात उस अंड से सूर्य, धरती, स्वर्गलोक, ब्रह्मा, 7 पर्वत, 7 समुद्र सब निकले। पुराणों के अनुसार इस संसार का निर्माण जल के बिना नहीं हो सकता है और प्रलय काल में सब कुछ जल में ही विलीन हो जाता है। इस जल को एक कार्णव कहा गया है। हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल से ढका हुआ है और मनुष्य के शरीर का 3/4 भाग पानी से बना हुआ है, अर्थात उत्पत्ति और विनाश दोनों में जल उपस्थित है।
निर्माण और अंत के समय जल की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के अंत के समय सिर्फ जल शेष बचता है जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं। फिर भी कुछ काल बीतने के बाद भगवान विष्णु उसी जल से सृजन का काम आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु क्रियाशीलता की पराकाष्ठा है, क्योंकि पूरे संसार के भरण पोषण का भार उन्होंने ग्रहण किया हुआ है और उन्हीं के समान हर व्यक्ति एक अदृश्य कुरुक्षेत्र में खड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्रियाशील व्यक्ति का मन कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरह होता है, जहां अनेक प्रकार के विचार उसके मन का मंथन करते हैं। आज के सत्र में हमने भगवान विष्णु के नारायण व हरि नामों के पीछे के शास्त्रोक्त कारणों, हरि श्री विष्णु को अन्य तरह तरह के नामों से पुकारे जाने से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रोचक रहस्यों की समीक्षा एवं भगवान विष्णु जल में किस प्रकार स्थित हुए की व्याख्या हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम त्रिलोकपति श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में नतमस्तक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम नारायणाय नमः। धन्यवाद।